हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन में टीके इंटर के अंदर किस तरह से हम लोग लेवल को यूज कर सकते हैं और किस तरह से एंट्री बॉक्स यूज कर सकते हैं, इसके विंडो को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इन सारा चीज़ को देखना है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना विजुअल स्टूडियो खोलना है। देखिए मैं विजुअल स्टूडियो खोलता हूँ और टर्मिनल में आना है और यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल पे जाकर के आपको PIP इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे टीके इंटर। तो पहले मैं एक PIP इंस्टॉल कर लेता हूँ। PIP इंस्टॉल टीके को पहले इंस्टॉल करना होगा। तो देखिए मैं इंस्टॉल करता हूँ पहले इसको। तो मेरे में ये क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मैं पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो चलिए अब इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं S3, ताकि पूरा पैकेज मेरे में इंपोर्ट हो जाए। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ टीके का, ठीक है, विन के नाम से। और विन को देखिए ये मेन लूप और टीके के अंदर ही आप जिसको जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं उस आपको लिखना है, ठीक है। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए अभी इतना बड़ा टीके का एक विंडो आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। देखिए आप यहाँ जो देख रहे हैं ये विंडो, ये मेन विंडो ही है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, विन के जगह पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं वहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इनके बाद इक्वल टू ये टीके, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट टीके का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि यही पैकेज है जिसका हमने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और ये डॉट मेन लूप के अंदर ही आपको कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, पहले इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो साइज़ बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि विन डॉट ज्योमेट्री, GEO ज्योमेट्री, इसके अंदर डबल कोड के अंदर आपको डालना है। जैसे मैं हाइट डाल देता हूँ इसका 500, और इनटू नहीं डालना है आपको, स्मॉल x डालना है यहाँ पे। ये 500 विड्थ था और मैं इसका 500 हाइट कर देता हूँ। प्लस आप इस विंडो से इधर कितना स्पेस चाहते हैं तो वो x एक्सिस का, यानी कि इसको हम पूरा को x एक्सिस बोल देंगे, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे जो है वो y एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस यानी इधर से इधर क्या x एक्सिस पहले वैल्यू होता है। तो मान लीजिए x एक्सिस में 300 दे देता हूँ, प्लस y क्या कर देता हूँ, प्लस के बाद y का सिंबल आपको डालना है। तो मैं y क्या कर देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 50 डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो ये पहले से रन हो चुका है, तो दोबारा इसको रन करना होगा। देखिए अब इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया, देख सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका साइज़ को, हाइट ये विड्थ हो गया, ठीक है। इनके बाद ये आपका हाइट हो गया। इनके बाद ये x एक्सिस से कितना दूर चाहते हैं आप, अब ये y एक्सिस से कितना दूर चाहते हैं। दोबारा मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए इधर से जो ये यहाँ तक है x एक्सिस है, ऊपर से ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अब कुछ और इसमें लेवल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो विन डॉट आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, CONFI कॉन्फ़िगर, और इसके अंदर आप जो चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, आप देखिए BG इक्वल टू, मान लीजिए मुझे अगर ब्लू कलर देना है तो ब्लू, इस तरह से भी मैं दे सकता हूं। और आपको दोबारा दूसरा तरीका भी बताता हूं। देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया इसका। और आप BG शॉर्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फुल भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड, ठीक है, BACK बैकग्राउंड। इस तरह से आप बैकग्राउंड लिख के भी कर सकते हैं। देखिए दोनों का काम सेम ही होता है। ओ सॉरी, B यहाँ पर बड़ा हो गया, छोटा B देना है मुझे, ठीक है। देखिए आप BG भी लिख सकते हैं, इनके बाद बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आपको जो भी लिखना है। B यहाँ पे याद रखिएगा स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका एक लेवल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। देखिए लेवल भी दो तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट, देखिए मैं लेवल पहले क्रिएट करा के दिखाता हूँ आपको। लेवल के अंदर क्या कर देता हूँ, विंडो के लिए चल रहा है गाइस। तो ये विंडो, देखिए विन हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे विन किया है, तो ये विन के लिए चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डालना होता है, पहले विन डाला मैंने जैसे, और टेक्स्ट इक्वल टू मान लीजिए मैं डाल देता हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। और इसको प्लेस करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे डॉट PLACE प्लेस कर देता हूँ x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू कर देता हूँ मान लीजिए 15, ठीक है। अब इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए आ गया इंटर योर नेम। अब मैं चाहता हूँ कि इस लेवल का जो बैकग्राउंड कलर हो वो भी ब्लू हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
BG इक्वल टू यहाँ ब्लू लिखना होगा, ठीक है, या आप बैकग्राउंड इक्वल टू भी ब्लू लिख सकते हैं। तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब ये लग रहा है कि हाँ ऊपर टेक्स्ट है, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना, ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए फ़ॉन्ट इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, मान लीजिए मैं एरियल कर देता हूँ, ठीक है, एरियल, और इसका फ़ॉन्ट 10 कर देता हूँ। और टेक्स्ट को भी बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दीजिए। देखिए टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ तो देख सकते हैं इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसका टेक्स्ट को और बड़ा करना तो और बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए मैं 20 कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा सही से। देख सकते हैं हो गया टेक्स्ट बड़ा। आप जितना फ़ॉन्ट चाहे उतना फ़ॉन्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो एक और लेवल लेता हूँ मैं, ठीक है, L2 ले लेता हूँ, लेवल। इसके अंदर लिखना है मुझे लेवल। लेवल में क्या करना है, विंडो के लिए चल रहा है इसलिए मैं विन डाल रहा हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देता हूँ, इंटर योर एज, ठीक है। अब आप चाहते हैं L2 डॉट प्लेस कर सकते हैं। इसको प्लेस करने के लिए क्या होगा, x इक्वल टू, मान लीजिए मैं इस बार दे देता हूँ फिर 10, और y इक्वल टू, y ऊपर से नीचे के लिए है तो पहले मैंने कितना दिया है, पहले 50 दिया हुआ है, तो ठीक है, तो इस बार मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। और अब इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये छोटा इसलिए आया क्योंकि मैं इसका अभी फ़ॉन्ट साइज़ सेट नहीं किया हूँ, बैकग्राउंड सेट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ, अभी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डबल कोमा आ गया है। देखिए इस तरह से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटर योर एज, इंटर योर नेम। अब तो मैंने 2 लेवल ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि समझ में आए सबसे अच्छा से। लेवल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, ENTRY। एंट्री में क्या होता है कि गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए E1 इक्वल टू, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, आप जो भी वेरिएबल लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। ENTRY एंट्री लेना होता है यहाँ के, ना कि इनपुट। पैथन में हम लोग क्या लेते थे, पहले इनपुट लेते थे, लेकिन यहाँ पे एंट्री लेना है आपको, ठीक है। एंट्री लिया हमने, और ये विंडो के लिए चल रहा है तो विंडो के लिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसको प्लेस करना, मान लीजिए अभी कुछ नहीं करना, मुझे डायरेक्ट प्लेस करना है इसको, ठीक है। तो E1 डॉट प्लेस, x इक्वल टू मैं कर देता हूँ 300, ठीक है। और y इक्वल टू कितना कर देता हूँ, 50 लिया था हमने तो 50 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो देखिए ये आ गया, यहाँ पे छोटा सा साइज़ आया है। तो चलिए इसका साइज़ हम बढ़ाते हैं पहले। तो साइज़ इसका कहाँ से बढ़ेगा, तो देखिए एंट्री हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब इसका फ़ॉन्ट क्या कर देता हूँ मैं, फ़ॉन्ट एरियल कर देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट इसका 20 कर देता हूँ, और बोल्ड आप करना चाहे तो बोल्ड भी कर देता हूँ। चलिए बोल्ड भी कर ही देता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट जो हो वो 15 हो, ठीक है। तो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं साइज, 10 करके देख लेते हैं 10 में कितना बड़ा आता है। हाँ, तो अभी ये बड़ा हो रहा है ना, इसलिए इसको थोड़ा अभी यहीं रहने देते हैं, ठीक है। आप E2 इक्वल टू क्या कर देते हैं, फिर एंट्री के अंदर विंडो के लिए चल रहा है, ठीक है। इसका भी फ़ॉन्ट सेम कर देते हैं, फ़ॉन्ट इक्वल टू एरियल 10 बोल्ड, ठीक है। अब इसको प्लेस करना है हमें, तो प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, E2 डॉट PLS प्लेस, x इक्वल टू फिर 300 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं तो देख सकते हैं इंटर योर नेम, जैसे मेरा नाम मिथिलेश है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मिथिलेश, और इंटर योर एज, तो जैसे मान लीजिए मेरा एज है अभी 21 डाल देता हूँ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे चाहते हैं रन करना तो इसको आप रन कर सकते हैं। अब एक बटन लगा के देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने 2 चीज़ ले ही लिया तो एक बटन भी लेके देख ही लेते हैं।
तो बटन लेने के लिए क्या करना होगा, पहले मैं कमेंट कर बटन लिख देता हूँ, ठीक है। बटन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं v1 इक्वल टू ले लेता हूँ बटन, विंडो के लिए चल रहा है तो विन, और इसमें टेक्स्ट इक्वल टू मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट होगा मैं फ़ॉन्ट कर देता हूँ इसका एरियल। आप एरियल के बदला आप सैन सेरिफ लिख सकते हैं, सेरिफ लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो दे सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे प्लेस करना होगा, तो b1 को प्लेस करना होता है जहाँ भी आप प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बटन को प्लेस करना चाहता हूँ, x इक्वल टू 300 ही रहने देते हैं क्या, 300, और y इक्वल टू क्या कर देता हूँ, मान लीजिए मैं y इक्वल टू कर देता हूँ 150, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट आ गया। जैसे मेरा नाम मिथिलेश है तो मैंने मिथिलेश दे दिया, मिथिलेश दे दिया, और एज 21, और यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। देख सकते हैं सब बटन क्लिकेबल है, ठीक है।